हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात के सवाल सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का अंतर क्या होगा। एक बात याद रखना, अनुपात अगर इस तरह से फ्रैक्शन में है तो वो गलत है, उसको सही करना। ए और बी अनुपात 1/3 1/5 ये दिया गया है। इसको सही करना, सही करने का तरीका है जो नीचे वाली संख्या है उनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 15। 3 पंजे 15, 5 बार में कटा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 बार में कटा, 3 एकम 3, अनुपात हो गया 5:3। उनके लाभों का अंतर पूछा है क्या। 960 रुपए है, ठीक है। अब आपके पास अनुपात है 5:3, तो इसको जोड़ दो 8। भाई ये हमारे पास योग है ए और बी दोनों का, तो हम दोनों का अनुपात का योग कर देंगे 8। 8 एकम 8, एक बच्चे का 16, 8 दूनी 16, 1 0 120 हो गया। उसने बोला इनका अंतर बता दीजिए, तो हम इनके अनुपात का अंतर कर लेते हैं 2। 120 का गुना 2 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा 240। अंतर हो जाएगा 240 का। 240 दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7,800 रुपए राम, श्याम तथा मोहन के बीच 6, 9, 12 के विलोमानुपात में बांटने पर मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। बहुत अच्छा सवाल है। राम, श्याम और मोहन, अनुपात कितना है, विलोमानुपात बोला है उसने, याद रखना है विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब है 1/6, 1/9, 1/12। इनको विलोमानुपात में हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए 6, 9, 12 का एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम आ जाएगा। 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 9 चौक 36, 4 बार में कटा, 4 एकम 4, 12 तिया 36, 3 बार में कटा, 3 एकम 3। ये हो गया इनका सही अनुपात। 7,800 रुपए का योग है तो इनके अनुपात का भी योग कर दो 13। 13 छिंग 78, 2 0 यानी कि 600। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। मोहन का अनुपात 3, 600 को मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 1800 राशि प्राप्त होगी मोहन को। पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो abc का अनुपात क्या होगा। ये सवाल ना बड़ा ही अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा है abc का अनुपात, ठीक है। इनका अनुपात आपसे पूछा गया है तो बराबर में दिए गए हैं ना ये। जब ये बराबर में है तो इनको बटे में लिखेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से। तो आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए। 2 छिक्के 12, 6 बार में कटा, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 बार में कटा, 4 एकम 4, 4 से 12 3 बार में कटा, 3 एकम 3, 6 4 3। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 3a बराबर 6b बराबर 9c हो तो abc क्या है। बिल्कुल इसको भी वैसे ही कर लेंगे। a b c पूछा है, ये बराबर में दिए गए हैं ना तो बटे में लिखो। 1 के बटे में 3, 1 के बटे में 6, 1 के बटे में 9। इनका जब एलसीएम लेंगे तो 18, 3 छिंग 18, 6 बार में कटा, 6 एकम 6, 6 ती 18, 3 बार में कटा, 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 2 बार में कटा, 9 2 एकम 2, 6 3 2। बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c है तो abc का अनुपात क्या होगा। अच्छा सवाल है ना, बराबर में है ये, a b c का बताना है। तो बराबर में है तो 1/6, 1/11, 1/7। सभी का जब आप एलसीएम लोगे इनका नीचे वाली संख्याओं का तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 7 42, 42 का गुना 11 से करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 462। 6 से 462 को कटाइए 6 से, तो 6 7 42, 4 बचेगा 42, 6 7 42, 77 बार में कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 77। अब जब ऑप्शन पे नजर हम डालेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले ही 77 दे दिया गया है तो वही सही जवाब हो जाएगा। अगर 2 3 ऑप्शन होते 77 77 वाले तो हम आगे भी चेक करते, लेकिन जरूरत ही नहीं है अब तो। अगर नहीं है जरूरत फिर भी करोगे तो टाइम वेस्ट करना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है यदि 5a बराबर 12b बराबर 13c है तो abc क्या हो जाएगा।
अच्छा सवाल, बराबर में है, ठीक है। ए बी सी क्या हो जाएगा, बराबर में है तो 1/5, 1/12, 1/13, ठीक है। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो लगातार वाली संख्या है, 12 13 का मल्टीप्लाई 101 करते हैं, 12 3 36 कर लेता हूँ, 12 3 36 हंसी लगाती, 12 कम 12 और 3 15, 156 हो जाएगा 12 13 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 13 का मल्टीप्लाई 156, 5 से घटाओ 156 को, 1 मिनट, 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना है अभी, ये तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया, 5 से भी तो करिए, ठीक है। 5 से करके देखिए तभी तो इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलिए 5 6 30, 15 5 75 और 3 78, ये हो गया 780, 780 हो गया। 5 से घटाइए इसको, 5 से, 5 1 का 5, 2 बचेगा 28, 5 बचे 25, 3 5 6 30, 156। अब 156 आ गया, सबसे पहली संख्या 156। अब 156 कौन सी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है सी में, और किसी ऑप्शन में 156 नहीं दिया गया, तो यही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाए। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर 1/5 C हो तो ए बी सी का अनुपात क्या है, ए बी सी का अनुपात। इस सवाल को करने के लिए आपको पेन और पेपर भी नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या है 3, ए के साथ में है ना 3, बी के साथ में है 4, सी के साथ में है 5, 3 4 5 देख लो किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस सवाल में। आप बताइए कुछ बच रहा है, नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अब इस तरीके से भी सवाल आ सकता है जिसमें हमें ए बी सी और डी का मान बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब ये को ए के साथ में 4, बी के साथ में 5, सी के साथ में 6, डी के साथ में 8, ठीक है। ये हमने अनुपात में लिख दिया, 4 5 6 8, 4 5 6 8 कहां दिया गया, पहले ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया ये वाला भी। अब मुझे ये बताइए, हमने आपको 8 सवाल करा दिए हैं, 8 में से कौन सा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया। मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं वो केवल ऐसी हैं एग्जाम वाली, देखो सवाल कर दो, देखो सवाल कर दो, एग्जाम वाली ट्रिक है ये सारियां। आपको सीखना है, जरूरी है, बेसिक भी सीखना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर बेसिक तो आप सिखाते नहीं, आप तो रट्टा करवा देते हो। रट्टा कैसे याद रखेंगे, देखिए रट्टा को नहीं करवा रहा मैं तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो एग्जाम में काम आती है। अगर इन ट्रिक्स से सवालों को करोगे तो इतना समय बच जाएगा कि अगर 150 अंक का क्वेश्चन है, 100 अंक का क्वेश्चन पेपर है, वो उसे आप पूरा का पूरा करके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।